हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि तू रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, तू रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना, थक हार के ना रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 27 अप्रैल की जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आज से शुरू हो रहा है 26 अप्रैल से। भारत ने एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जापानी महिला की 119 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 1 से 15 मई तक ब्राज़ील में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के जन्म के कारण केरल की भूमि पवित्र है। रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आइए, ये थी आज की जो सुर्खियाँ हैं प्रश्नों की। आइए जो प्रश्न है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करें कि विश्व के जो सबसे धनी व्यक्ति है एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में ट्विटर के साथ सौदा कर लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने अरबपति एलोन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रैड टेलर ने कहा कि बोर्ड ने मूल्य निश्चितता और वित्त पोषण पर ध्यान देते हुए श्री मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लेनदेन से पर्याप्त नकद प्रीमियम मिलेगा और यह ट्विटर के शेयरधारकों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। सौदे की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले ट्विटर स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए $54.20 नकद प्राप्त होंगे, जो कि श्री मस्क के मूल प्रस्ताव के अनुरूप हैं। 2 हफ्ते से भी कम समय से पहले चौंकाने वाली बोली लगाने वाले एलोन मस्क ने कहा कि ट्विटर में अपनी क्षमता के प्रदर्शन की ज़बरदस्त क्षमता है। उन्होंने प्रतिबंधों में ढील देने को लेकर नकली खातों को समाप्त करने तक के बदलावों का आह्वान किया। मस्क ने सुझाव दिया है कि इससे उन्हें व्यवसाय में अपने अनुरूप परिवर्तन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। ट्विटर में बदलाव करने में भी एलोन मस्क को स्वतंत्रता मिल जाएगी। ट्विटर के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने कहा कि ट्विटर का उद्देश्य प्रासंगिकता पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ट्विटर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची से हटा दिए जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा। आइए, अगला जो क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आज 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये आहार द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, ठीक है, 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ये मेला है जो चलेगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस मेले में 80 से अधिक निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं। एपिडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप और बाजरा के निर्यातकों के विशेष स्टॉल बनाए गए हैं इस मेले में, जो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। 2004 में 54,000 के करीब पाकिस्तान में एक साथ तिरंगे फहराए गए थे। आइए इसको देखते हैं कि भारत ने एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने इस महीने की 23 तारीख को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,000 से अधिक तिरंगे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम जगदीशपुर के तत्कालीन नरेश वीर कुंवर सिंह की शानदार जीत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया गया।
वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में प्रमुख थे। बाबू कुंवर सिंह एक महान समाज सुधारक भी थे और वे उस समय दलितों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आगे आए थे। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया था। बिहार में 23 अप्रैल को जो विजय उत्सव मनाया गया था वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, जो जिसे क्या गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका उद्घाटन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों में भी देखा। यह है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द मोस्ट पीपल वेइंग फ्लैग्स वॉज अचीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव एट जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार, इंडिया ऑन 23 अप्रैल 2022 है। आइए जो आज का मोटिवेशनल थॉट्स है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि जापान दुनिया की सबसे बुजुर्ग जापानी महिला की 119 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। 25 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो चुकी है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जापानी महिला केन तनाका की 119 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। उनका जन्म 1903 में 2 जनवरी को जापान के दक्षिण पश्चिमी फुकुओका क्षेत्र में हुआ था। कुछ समय पहले तक उनका स्वास्थ्य अच्छा था। वे एक नर्सिंग होम में रहती थी जहां वह सोडा तथा चॉकलेट के साथ बोर्ड गेम का आनंद लेती थी और गणित की समस्याओं को हल करती थी। उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले में व्हीलचेयर पर भाग लेने की योजना बनाई थी, परंतु कोविड महामारी के कारण, कोविड प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं कर सकी थी। जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें 2019 में सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई, तो उनसे यह पूछे जाने पर कि जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी का पल क्या था उनके लिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अब वे सबसे ज़्यादा खुश हैं जब उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। केन तनाका ने युवावस्था में नूडल की दुकान और चावल के केक की दुकान सहित कई व्यवसाय किए। उन्होंने 100 साल पहले 1922 में हिदेओ तनाका से शादी की। 4 बच्चे इनके थे और एक को गोद लिया था इन्होंने। ये हैं जापान की जो सबसे उम्रदराज महिला। 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 1 से 15 मई तक ब्राज़ील में होंगे। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 24वें जो ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक है वो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसको। 24वीं ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 1 से 15 मई तक ब्राज़ील के कैक्सियस डू सुलू में आयोजित किए जाएंगे। इन में 39 पुरुष और 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 65 लोग इसमें जाएंगे। खिलाड़ियों और पदाधिकारियों को इन खेलों में भाग लेने के लिए रवाना किए जाने के अवसर पर युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आशा व्यक्त की है कि ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन खेलों में भारत से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष दीपा मलिक ने इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पैरालंपिक जो कमेटी के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के जन्म के कारण केरल की भूमि पवित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में अमूल्य योगदान दिया है। मोदी जी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल की भूमि पवित्र है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं जो वर्षगांठ है और ब्रह्मा विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे 26 अप्रैल को। मोदी जी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समाज में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थ यात्रा एक माध्यम रहा है। इस अवसर पर उन्होंने नौती समारोह के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। अगले 1 साल के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों में नौती समारोह के उपलक्ष्य में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आइए अगला जो क्वेश्चन है कि रूस के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट था उसका सिंगल्स का खिताब जीत लिया। उन्होंने 25 अप्रैल को क्या हुआ था जो बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया। रुब्लेव के लिए यह सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने
मार्शली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट का खिताब भी जीता है। रुबलेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।